तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके साथ भी या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी नोन के साथ ऐसी कोई भी घटना घटी है तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वैसे तो आप बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको डर का नया एहसास होगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। आज की कहानी भानगढ़ की है। भानगढ़ जो माना जाता है कि इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। भानगढ़ किला भूतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे भूत प्रेत का निवास है। ये बहुत ही डरावनी जगह मानी जाती है। यहाँ पे शाम 6 बजे के बाद उस किला के अंदर जाना मना है। जैसे ही 6 बजते हैं वैसे ही गार्ड सबको अंदर से सीटी बजा बजा कर बाहर निकालते हैं। वो अच्छे से मेक श्योर हो जाता है कि कोई भी इंसान शाम के 6 बजे के बाद उस किला के अंदर ना जाए। तो यही कहानी ये भानगढ़ किला की है। चलिए सुनते हैं एक डरावनी कहानी। ये 4 दोस्तों की कहानी है। प्रिया, सुमन, अंकित और रोहित। ये चारों दोस्त कॉलेज के थे, साथ में कॉलेज में थे, बेस्ट फ्रेंड थे। ये चारों ने सोचा कि चलो अभी वेकेशन है, कहीं घूम कर आते हैं। तो सबने डिसाइड किया कि हम भानगढ़ किला चलते हैं घूमने। वो किला का बहुत नाम सुना है भूत प्रेत के लिए। हमारी फैमिली ने हमें बहुत बार समझाया है कि उस किला में शाम में मत जाना। बहुत लोग जाते हैं भानगढ़ किला घूमने, बट शाम होने से पहले सब वापस आ जाते हैं। बट ये चारों ने डिसाइड किया कि ये शाम के 6 बजे के बाद अंदर जाएंगे। इनफैक्ट ये सब ने डिसाइड किया कि ये एक रात उस भानगढ़ किला के अंदर ही बिताएंगे। वो देखना चाहते थे कि सच में कोई भूत प्रेत है या ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कहते हैं ना कि जिस काम के लिए आप मना करो, इंसान वही काम करने जाता है। और स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे इस उम्र में रहते हैं कि उन्हें हर कुछ मजाक लगता है, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये चारों ने डिसाइड किया कि हम भानगढ़ किला घूमने जाएंगे और रात भर उसी किला के अंदर रहेंगे। ये चारों ने फटाफट अपनी पैकिंग की और निकल गए। ये चारों दिल्ली नोएडा के ही थे। ये चारों भानगढ़ पहुँचे। वहाँ पे ये अंदर गए। ये करीब शाम के 4-5 बजे उस किला के अंदर गए।
और अच्छे से अंदर घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे पूरे किला को, उस खंडर को। बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें थी, बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें थी। उस ज़माने की कारीगरी बहुत अच्छे से उस महल के कोने कोने में दिखाई दे रही थी। वो अपने ज़माने का बहुत ही खूबसूरत महल था, जो आज एक खंडर बन गया था, भूतहा खंडर। चारों का तो ऑलरेडी प्लान था कि उसे रात में यहीं रहना है। तो जैसे ही शाम के 6 बजे गार्ड ने सबको सीटी बजा बजा कर बाहर निकालने लगा, ये चारों ने एक जगह ढूंढकर छिप गए। गार्ड ने अच्छी तरह से पूरे किले में घूम लिया कि कहीं कोई बचा तो नहीं है, कहीं कोई रह तो नहीं गया। तो ये चारों ने एक जगह पे छुप के बैठे थे। जब अच्छे से गार्ड को संतुष्टि हो गई तो वो चला गया और बाहर एक ताला लगाकर वो भी गेट के बाहर बैठ गया। जब शाम हुई, जब पूरा अंधेरा हो गया, जब कुछ भी नहीं दिख रहा था अंदर, सिर्फ चांदनी रात थी उस अंधेरे किले में, तब ये चारों अपनी अपनी जगह से बाहर निकले। सबके पास एक एक टॉर्च थी, सबने अपने पास एक एक टॉर्च रखी थी। सब बहुत खुश हुए कि फाइनली आज रात हम यहीं रुकेंगे, गार्ड को पता नहीं चला। वो सब अलग अलग जगह घूमने लगे, अलग अलग होकर घूमने लगे। अच्छे से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उसमें से रोहित जो था वो भानगढ़ के किला के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर यहाँ पे कोई है तो बाहर आओ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ इतनी दूर से। यहाँ कोई भूत है? कोई भूत है तो प्लीज बाहर आओ, हम तुमसे मिलने आए हैं। और बहुत जोर जोर से हंसने लगा। सबने उसे बहुत डांटा कि ऐसा मत बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मत चिल्लाओ, मत बोलो, मजाक मत उड़ाओ, ऐसे नहीं करते हैं। बट रोहित को तो जैसे जुनून सवार था, वो बार बार चिल्ला कर भूत भूत बुला रहा था। थोड़ी देर के बाद अंकित एक दूसरे जगह पे गया, उसी किले के दूसरी तरफ गया। तो वहाँ पे पीछे से रोहित आकर उसे जोर से धक्का मारने लगा, जैसे वो नीचे गिर जाए। वो पीछे पलट कर देखा तो बोला, अरे यार रोहित, तू पागल है क्या? तू मुझे धक्के क्यों मार रहा है? मैं नीचे गिर जाऊंगा, इतना ऊंचा है, यहाँ से मैं नीचे गिर जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या? रोहित कुछ जवाब नहीं दे रहा है, बस एक स्माइल दे रहा है और उसको धक्के मार रहा है जिससे वो नीचे गिर जाए। अंकित किसी भी तरह अपने आप को बचा रहा था। वो रोहित को पुश कर रहा था अपने आप को ऊपर करने के लिए, और रोहित बहुत ही अजीब सी बिहेव कर रहा था। वो बस हंसे जा रहा था, उसे घूर रहा था और उसे जोर से धक्के मार रहा था। अंकित किसी भी तरह अपनी जान बचाकर रोहित को जोर से धक्के मारकर भागा वहाँ से और अपने सारे दोस्तों को बुलाने लगा, प्रिया, सुमन, जल्दी आओ जल्दी आओ। जब वो नीचे गया सारे दोस्तों के पास तो उसने बताया कि रोहित मुझे ना जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो प्रिया ने बोला कि क्या?
रोहित? तो अंकित ने बोला, हाँ रोहित, मुझे ऊपर से ना धक्के मार रहा था, मैं नीचे गिर जाता। तो प्रिया ने बोला कि रोहित तो कब से हमारे साथ है। तो अंकित ने बोला कि ये क्या बकवास कर रही हो, वो अभी हमारे साथ था, अभी वो मेरे साथ था, हम साथ में ही थे। सुमन ने भी बोला कि नहीं नहीं, रोहित हमारे साथ ही था कब से, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। और सच में रोहित एक दूसरी जगह से पानी का बॉटल लेकर आ रहा था। उसने भी देखा कि अंकित बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना घबराया हुआ क्यों है, कुछ देख लिया क्या? अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। रोहित यहाँ है तो वो कौन था? अंकित थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ी देर बैठा वहाँ पे, आराम किया। सब सारे दोस्त वहीं पे बैठे हुए थे। फिर सबने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं, भूख भी बहुत लगी है। सबने अपने बैग में कुछ सामान खाने का लेकर अंदर आया था। सब कुछ चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स, कुछ थे जो भी आप खा सकते हो, वो लोग खा रहे थे। खाते खाते सुमन को बहुत ज़ोर से प्यास लगी और पानी का बोतल ख़त्म हो गया था जो भी उसके पास था। तो सुमन बोली कि मैं लेकर आती हूँ पानी, मेरे बैग में है। और बैग थोड़ी दूर पे रखा था और अंधेरा, पूरी रात, अभी 10 से 11 बज चुके थे। रात, अंधेरा। वो गई सुमन पानी का बोतल लेने। वहाँ गई तो बहुत ज़ोर से सुमन की चीखने की आवाज़ आई। सारे दोस्त वहाँ भाग के गए तो देखते हैं कि सुमन बेहोश पड़ी है। सबको कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया सुमन को। तो अभी अच्छी खासी थी, पानी लेने गई थी। सुमन को जल्दी से पानी वानी फेस पे रख डाला। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो उसने बताया कि कोई पीछे से उसके सर पे बहुत ज़ोर से मारा था, किसी भारी चीज़ से, जिससे वो बेहोश हो गई थी। अब थोड़ी ये लोग को डर लगने लगा। पहले तो ये लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे, भूत को बुला रहे थे, लेकिन अब ये 2 इंसिडेंट के बाद ये चारों को डर लगने लगा। ये सोच रहे थे कि अब किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलते हैं। इन्होंने जैसे तैसे अपना खाना पैक किया, अपना बैग पैक किया और सोचा कि अब निकल जाते हैं। मेन गेट तो लॉक होगा, तो उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह पीछे कोई भी रास्ता है, क्योंकि वो बहुत पुराना किला है, तो कहीं ना कहीं से उन्हें टूटा फूटा कुछ तो रेलिंग वगैरह मिल जाएगा जिससे वो ऐसे जंप करके बाहर जा सके। वो लोग ढूंढने लगे। तो वो लोग जब भी ढूंढते थे तो उन्हें कोई रास्ता, कोई जगह मिल ही नहीं रहा था बाहर निकलने के लिए। वो बार बार घूम रहे, उन्हें जगह ही नहीं मिल रहा था बाहर आने के लिए। वो एक लूप में फंस गए थे। वो चारों दोस्त थक कर एक जगह पे बैठ गए। तब अचानक से प्रिया ने देखा कि रोहित नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। उसने चारों तरफ देखा। उसने कंचन और अंकित को, उसने सुमन और अंकित को भी बोला कि हमारे साथ रोहित नहीं है, रोहित कहाँ गया। वो दोनों भी ढूंढने लगे रोहित को, आवाज़ें लगा रहे हैं रोहित रोहित, बट कहीं भी किसी भी कोने से उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। और उधर रोहित भी ये तीनों को ढूंढ रहा है। वो ये तीनों से अलग हो चुका था दौड़ भाग में।
ये किसी अलग तरफ चला गया था। रोहित भी ये तीनों को ढूंढ रहा है, ये आवाज़ें लगा रहा है। फिर उसे अंकित एक जगह पे बैठा हुआ दिखाई दिया रोहित को। वो दौड़ कर गया, बोला थैंक गॉड यार अंकित तू मिल गया, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम तीनों को। चल अब चलते हैं यार, जग रास्ते वास्ते मिले कि नहीं, और प्रिया और सुमन कहाँ है। तो अंकित ने बोला कि प्रिया और सुमन तुम्हारा वेट कर रही है, चल चल जल्दी चल। वो दोनों भी बहुत डरी हुई है, वो दोनों हमारा वेट करिए, चलो हम दोनों के पास चलते हैं। तो अंकित आगे आगे चल रहा था और रोहित पीछे पीछे चल रहा था। यार रोहित बातें कर रहा है बहुत सारी, यार हम फालतू में आ गए हैं, हमें इतना वो नहीं होना चाहिए था, बेकार आ गए हम फंस गए हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे बाहर निकलेंगे। और अंकित चुपचाप चले जा रहा है, वो कोई भी रोहित की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। चलते चलते रोहित ने नोटिस किया कि अंकित कुछ बोल नहीं रहा है। उसने बोला क्या हुआ अंकित, तू थक गया है क्या, या तुझे भी डर लग रहा है। अंकित बस एक हल्की सी स्माइल दिया और वो चल रहा था। तब रोहित ने नोटिस किया कि जब रोहित चल रहा है तो उसकी परछाई उसके बगल से चल रही है। चांदनी रात है तो सिंपल सी बात है कि परछाई बन रही है नीचे। रोहित चल रहा है तो रोहित की परछाई है, बट अंकित चल रहा है तो अंकित की परछाई नहीं बन रही है। उसे अजीब लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, परछाई तो होनी चाहिए ना। तो उसे उस समय डाउट हुआ कि नहीं, ये अंकित नहीं है, ये एक छलावा है। फिर रोहित धीरे धीरे फिर रोहित चुपचाप अंकित के पीछे जा रहा था। वो चुपचाप दूसरी डायरेक्शन में दौड़ने लगा। वो समझ गया था कि वो अंकित नहीं है। वो दौड़ते 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 फिर अंकित से टकराया। उसे फिर से डर लग गया कि ये तो आगे था, फिर यहाँ कैसे आ गया, ये कहीं वही छलावा तो नहीं, या ये सच में अंकित है। और उधर अंकित रोहित को देखकर बोला अरे तू कहाँ चला गया था, कब से हम लोग ढूंढ रहे हैं। रोहित ने बोला तू अंकित है। अंकित ने बोला अरे क्या बकवास कर रहा है, मैं अंकित हूँ, चल वो दोनों तुझे ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले रोहित ने अंकित के परछाई पे ध्यान दिया कि क्या उसकी शैडो भी बन रही है। तो इस बार अंकित की शैडो, अंकित की परछाई बन रही थी। उसे यकीन हो गया कि हाँ ये छलावा नहीं है, ये कोई छलावा नहीं है, ये अंकित ही है। फिर वो अंकित के साथ प्रिया और सुमन के पास गया। वो चारों बहुत डरे हुए थे, किसी भी तरह इस किला से बाहर निकलना चाह रहे थे। फिर अचानक से जहाँ ये चारों बैठे हुए थे वहाँ पे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मोटे घुंघरू वाले पायल पहन के चल रही हो, बट कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये चारों इधर उधर नज़रें घुमा रहे थे, कौन है अभी इतनी रात को, हमारे जैसे कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे इस लूप में, इस किले में फंसा हुआ है। लेकिन कोई इंसान कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर ये लोग समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है। पायल की आवाज़ कभी ऊपर से आती, कभी नीचे से आती, कभी उस किले से आती। ये चारों बुरी तरह से डरे हुए थे। फिर अचानक से बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि वहाँ के जितने भी पत्थर थे ये सब उड़ के ये चारों के ऊपर आ रहे थे। ये लोग अपने आप को बचा रहे थे, सबको चोटें लग रही थी, किसी के सर पे, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे। और ऐसे करते करते
अचानक से प्रिया को बहुत बड़ा पत्थर आके सर पे लगा, जिससे उसके सर पे बहुत बहुत बड़ी चोट लग गई। ये तीनों जल्दी से प्रिया को संभाले, उसके सर से खून आ रहा था। तभी उस किले से आवाज आ रही थी, यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता, ये मेरा घर है, ये मेरा किला है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये चारों और डर गए और ये बोलने के बाद एक हवा के साथ साथ एक हंसी भी गूंज रही थी उस पूरे किले में। अचानक से प्रिया और सुमन को बहुत जोर से किसी को चीखने की आवाज आई। ये दोनों को हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस ओर जाकर देखे कि कौन चिल्ला रहा है। उसे अच्छे से पता था कि कोई इंसान तो है नहीं। फिर रोहित ने अचानक से प्रिया का गला दबाना शुरू कर दिया। ये चारों क्या हो रहा था, किसके साथ पता नहीं चल रहा था। अंकित जैसे तैसे रोहित को छुड़ाया प्रिया से और ये चारों एक जगह पे बैठ के पूरी रात गुजारे। जैसे ही सुबह हुआ, गार्ड अपना गेट खोला सुबह के 7 बजे। जब वो गेट खोला तो देखा कि ये चारों कहीं दूर दूर पर बेहोश पड़े हैं। उस गार्ड को समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो कल शाम आया था चेक करने तो अंदर कोई भी नहीं था, तो ये 4 बच्चे यहाँ कैसे आ गए। चारों के चारों बेहोश थे। उसने जल्दी से सबको बुलाकर, बाहर के लोगों को बुलाकर, कुछ लोगों की मदद से वो चारों को बाहर निकाला, हॉस्पिटल में लेके गए। उन्हें छोटी मोटी चोटें लगी थी, वो लोग ठीक थे। उनका बैंडेज वगैरह हुआ, वो लोग ठीक थे। उन्होंने ये सारी बातें उस गार्ड को बताई तो गार्ड ने बोला कि हमें पता है, इसलिए तो हम शाम के 6 बजे के बाद किसी को अंदर जाने नहीं देते, पर तुम लोग कैसे अंदर चले गए मुझे पता ही नहीं चला। और उस दिन के बाद से ये चारों ने कसम खा ली कि कभी भी किसी भी चीज़ का मजाक नहीं बनाएंगे और ऐसी किसी भी जगह एक्सप्लोर करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किला की डरावनी कहानियाँ जो 4 दोस्तों के साथ घटी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं आप भी तो नहीं सोच रहे हैं ये भानगढ़ किला घूमने की? तो बिल्कुल जाइए ये भानगढ़ घूमने, बहुत खूबसूरत जगह है। दिन में, रात में उतने ही डरावनी। शुभ रात्रि।